हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल वेरिएशन जो होते हैं वो सभी प्रजातियों में पाए जाते हैं। वेरिएशंस नेचर में रंग भरते हैं यानी कि प्रकृति में रंग भरते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमें सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने रंग, रूप, बुद्धि, इंटरेस्ट, एजुकेशन, एज, इंटेलेक्ट, इन सभी के आधार पर जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार होती हैं, जैसे बायोलॉजिकल या जैविक। मेल फीमेल इस आधार पर भी हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है या डिफरेंस होता है। अपने रंग, रूप, शेप, साइज, इन सब में भी हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। मेंटल लेवल या मानसिक स्तर। अब बुद्धि के आधार पर भी हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि सभी का आईक्यू लेवल विभिन्न प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को बहुत कम समय में कर लेता है और किसी को अधिक समय लगता है, यानी कि जैसे हम किसी चीज को याद करने में किसी व्यक्ति को अधिक समय लगता है और कोई बहुत जल्दी याद कर लेता है या बहुत जल्दी से तैयार कर लेता है। तो मेंटल लेवल या मानसिक स्तर के आधार पर भी हर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। इमोशन लेवल या सामूहिक स्तर। हमारे इमोशंस के आधार पर भी हम एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति बहुत ही इमोशनल या बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जबकि कुछ कट्टर होते हैं एकदम से, यानी कि किसी को समझते नहीं है, किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं एकदम। और मतलब जो उन्हें करना है वो करना है। कुछ बहुत इमोशनल होते हैं, प्रेम की, अपनत्व की भावना उनमें बहुत अधिक होती है। तो हर व्यक्ति जो है इमोशनल रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होता है। कल्चर या संस्कृति। अब संस्कृति के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अलग अलग कल्चर या अलग अलग संस्कृति में रहने वाले लोगों के सभी के अपने अपने त्योहार, रहन सहन का स्तर, सभी के यहाँ शादी विवाह ये अलग अलग तरीके से या सभी में विभिन्नता पाई जाती है। अपने कल्चर के अनुसार सबके यहाँ अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो कल्चर या सांस्कृतिक रूप से भी हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब बच्चों को भी एजुकेशन जो है उनकी एज और उनके इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि के आधार पर दी जानी चाहिए कि किस बच्चे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस में वो अधिक इंटरेस्टेड है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना अधिक इंटरेस्टेड है। ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि हर बच्चे को सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे उसको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन होता तो यही है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के स्तर भी बच्चे की एज और उसके इंटेलेक्ट यानी कि उसकी बुद्धि के आधार पर दिया जाना चाहिए। फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में वंशानुगत प्रतिभा नामक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की थी। अब गाल्टन को जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विभिन्न प्रकार जो इस प्रकार होते हैं। कुछ होती हैं इनहेरिटेड या वंशानुगत, कुछ होती हैं एक्वायर्ड या अर्जित, जो हम अपने वातावरण से या अपने एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं। इनहेरिटेड डिफरेंसेस क्या होते हैं या वंशानुगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? जैसे फिजिकल डिफरेंसेस यानी कि शारीरिक विभिन्नताएं। हर व्यक्ति अपने बॉडी स्ट्रक्चर, अपने हाइट, अपने फिजिकल डिफरेंसेस, अपने जैसे किसी के बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सभी उनको अपनी हेरिडिटी से या अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी कि जो हमारे फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो हेरिडिटी के कारण होते हैं। या हर व्यक्ति अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, अपनी हाइट, वेट, इन सभी में एक दूसरे से डिफरेंस होता है। मेंटल डिफरेंसेस यानी कि बुद्धि का स्तर। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे हर किसी का आईक्यू लेवल भिन्न भिन्न होता है, जो ज्यादातर या अधिकतर हेरिडिटी से प्रभावित होती है। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस यानी कि हमारा स्वभाव भी हमारी हेरिडिटी से या से अधिक प्रभावित होता है। जैसे जैसे हमारे माता पिता का स्वभाव है, या हमारे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनका कैसा स्वभाव है, वो कैसे नेचर के लोग हैं, तो उसी उन्हीं का स्वभाव हमारे अंदर भी आता है। यानी कि हमारा स्वभाव या हमारा टेम्परामेंटल हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होता है। अब डिफरेंसेस एबिलिटीज यानी कि बहुत सारी क्षमताएं भी हमें अपने माता पिता और अपने
अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से या अपने नाना-नानी, इन सभी से हमारे अंदर मतलब बहुत सारी क्षमताएँ भी जो हेरिडिटी से आती हैं। और पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व या हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे हेरिडिटी से हाईली रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से आती है। जबकि कुछ चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से या आसपास के माहौल से, हमें समाज से भी मिलती हैं, लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी या हमारा व्यक्तित्व होता है वो ज़्यादातर हेरिडिटी से प्रभावित होता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट्स प्रकार के, अगर हमारे माता-पिता कम बोलने वाले हैं, कम सोशल हैं, तो देखा जाता है कि अधिकतर बच्चे कुछ अपनी माता पर जाते हैं, कुछ अपने पिता पर जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुखी, दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स यानी कि बहुमुखी। अब जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो कम सोशल होते हैं, यानी कि वो समाज के साथ ज़्यादा नहीं घुल मिल पाते हैं, अपनी बात सबके सामने शेयर नहीं कर पाते, कम बोलने वाले होते हैं, उनके लिमिटेड दोस्त होते हैं और वो ज़्यादा सोशली जगहों पर नहीं जाना कम पसंद करते हैं, जैसे शादी विवाह कोई फंक्शन, इस तरह से इंट्रोवर्ट्स वो मतलब खुद में अकेले रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। जबकि इंट्रोवर्ट्स या बहिर्मुखी जो होते हैं वो ज़्यादा सोशल होते हैं, वो समाज में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, सामाजिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं, उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, वो सोशली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैच्योरिटी या परिपक्वता, अब एज और एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चे बच्चे में या व्यक्तियों में मैच्योरिटी आती है। अब मैच्योरिटी के आधार पर भी डिफरेंसेस होते हैं कि एज के साथ साथ हमारी मतलब मैच्योरिटी या परिपक्वता बढ़ती जाती है। एप्टीट्यूड या अभिक्षमता, ये ज़्यादातर जो है जन्मजात ही होती है या हमें हेरिडिटी से ही मिलती है कि हमें कोई स्किल्स को एक्वायर करने की हमें क्षमता है या नहीं। यानी कि टीचर बनने के लिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं, हम अच्छे से बोल पाते हैं, हम अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा पाते हैं या नहीं, या हम 4 लोगों को अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये हमें एप्टीट्यूड या अभिक्षमता हमें हेरिडिटी से मिलती है, जो मतलब कि किसी स्किल को हमें एक्वायर करने की क्षमता है या नहीं। अब आते हैं कुछ एक्वायर्ड या अर्जित अर्जित की गई कुछ चीजें, हम जैसे सोशली डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक विभिन्नताएं। हर व्यक्ति समाज में मतलब हर व्यक्ति विभिन्न हर तरह के व्यक्ति होते हैं समाज में, जैसे कम बोलने वाले, अधिक बोलने वाले, या फिर मतलब हर तरह के व्यक्ति हमें समाज में मिल जाते हैं। अब सामाजिक डिफरेंस सोशल डिफरेंसेस आते हैं, हम कैसे माहौल में रहते हैं, हमारे घर का क्या माहौल है, हमारे आसपास का क्या माहौल है, हमारे मतलब जो हम जहाँ स्कूल में हम पढ़ते हैं तो हमारे ग्रुप्स, हमारे जो हमारे दोस्त हैं वो कैसे हैं, ये सब जो है हम वातावरण से एक्वायर करते हैं सोशल डिफरेंसेस को। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का ही एक कारण होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, यह कल्चर हमारी संस्कृति की, हम कैसी संस्कृति में रहते हैं, हम कैसे समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ मतलब कौन कौन से त्योहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, या शादी विवाह में क्या क्या कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी हमें सभी में भिन्न-भिन्न होती हैं, या ये भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम जैसे बच्चा जिस संस्कृति या समाज में पैदा होता है वो उसी के त्योहार, उसी के रूल्स उन सबको फॉलो करता है। अब इमोशनली या सामयिक रूप से, अगर हमारे माता पिता या हमारे अब माता पिता हमें कितना ज़्यादा मतलब हमें समझते हैं, या हमारी बात को कितना हमारे घर में माना जाता है, वो अथॉरिटेटिव टाइप्स के पेरेंट्स हैं या क्या, मतलब हम पे कोई चीज़ को थोपते तो नहीं है, तो हम इमोशनली यानी कि हम उनसे किसी बात को कितने शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये भी हमें हमें आसपास के वातावरण या अपने घर के माहौल से मिलता है कि हम इमोशनली कितने स्ट्रोंग हो सकते हैं या कितने वीक हो सकते हैं। अब हमारी लैंग्वेज लैंग्वेज या भाषा, सबसे पहले बच्चा जो है अपने घर से ही सीखता है, अपनी मातृभाषा को ही वो एक्वायर करता है या अर्जित करता है। अब उसके घर की क्या भाषा है, उसके आसपास की जिस स्कूल में वो जाता है वहाँ की क्या भाषा है। अब जैसे इंडिया में रहने वाला बच्चा हिंदी बोलता है, जबकि
अमेरिका में रहने वाले बच्चे को उसकी मदर टंग ही वो इंग्लिश में ही बात करना सीखता है, उसकी मदर टंग ही इंग्लिश होती है। तो हम जैसे माहौल में या जैसे वातावरण में रहते हैं या हमारे घर की जो मातृभाषा होती है हम उसी को एक्वायर करते हैं। एटीट्यूड मतलब कि हमारे क्या आइडियाज़ हैं, क्या बिलीफ्स हैं हमारे समय के साथ साथ ये भी हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, हम कैसी चीज़ों को सीख रहे हैं, हमारे क्या आइडियाज़ हैं उन सब के उन सभी में। तो ये क्या होता है एटीट्यूड जो हमें किससे मिलता है, वातावरण से या इन्वायरमेंट से मिलता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन कौन से डिफरेंसेस जो है कौन कौन से फैक्टर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं या व्यक्तिगत भिन्नताओं पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारे वंशानुगत कारक जो हमने अभी पढ़े थे, इन्वायरमेंटल कारक वाता मतलब जो हमें वातावरण से मिलते हैं, हमारे इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, हमारा एजुकेशन लेवल यानी कि हमने कैसी पढ़ाई की है, किस तरह की हमारी एजुकेशन है, सेक्स डिफरेंसेस यानी कि मेल या फीमेल इस तरह से, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी एज क्या है, हमारी पर्सनालिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये सभी जो है फैक्टर हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रभाव डालते हैं। अब एजुकेशनल इम्प्लीमेंट या शैक्षिक अनुप्रयोग क्या होता है। एजुकेशन जो होनी चाहिए वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। न्यू मेथड से बच्चों को उनकी मतलब आवश्यकता या उनकी नीड को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो अच्छे से सीख पाते हैं या उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।